सो टुडे वी आर एनालाइजिंग शक्ति पंप। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों से 11 तारीख को ये स्टॉक डिस्कस किया था, जब ये स्टॉक अपना 22 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग से 14% की अपसाइड पे था। तो अगर आप देखेंगे तो उस दिन से लेके अब तक ये स्टॉक अपने हाई तक देखें तो 40% 39% तक के गेन दे चुका है। तो अब इस स्टॉक के अंदर जो मेरा टारगेट था 800 रुपये तक का, तो 800 के लेवल के बाद इसमें एक डाउन साइड को प्रिडिक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है ना, ये अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता कि इस स्टॉक को ज़रा ध्यान से ट्रेडिंग देखें के लिए देखें, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे टच करेगा तो एक डाउन साइड के लिए प्रिडिक्ट करना चाहिए। वैसे 800 तक के लेवल तो इसमें आने ही चाहिए। तो इस स्टॉक के अंदर आप लोगों ने क्या किया मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पराज इंडस्ट्री। तो ये जो पराज इंडस्ट्री था, आज ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग चल रहा था। अगर आप इस पराज इंडस्ट्री के चार्ट को देखेंगे तो ये स्टॉक भी आज अपने काफ़ी टाइम से वॉल्यूम से ऊपर था। जो एवरेज वॉल्यूम 20 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी इसके अंदर, और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 10% अप था इंट्राडे के अंदर, और स्टॉक का जो ओपन प्राइस था वो 303 था, और जो इसने हाई लगाया था 341 का, और जो क्लोज हुआ है वो 334 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। अब इस स्टॉक के अंदर से ड्राइंग हटा के देखते हैं कि इस स्टॉक में ऐसा है। अगर आप ये स्टॉक देखें तो अपने हाई से, मतलब 800 के हाई से आज ये अपने हाई 800 रुपये से लेके आज 60% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि जो चीनी की जो अपने कंट्री के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो 20% अप है। तो चीनी का तो यूज़ हमारा उतना ही होगा, तो जो बाकी एक्सेस चीनी है उसका एथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और इस स्टॉक की सिर्फ अपने हाई भी जाता है तो हमें यहाँ से 150% तक के गेन देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए 150 के तो टारगेट नहीं है। अभी के लिए हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये स्टॉक अपना काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ के सपोर्ट पे था। और अगर आप देखें जब भी इस लेवल पे टच करता है तो पास्ट के अंदर एक रैली दिया है, यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद 600 तक गया था, तो फिर से हमें 600 तक या 500 तक के लेवल को आराम से यहाँ तक के लिए प्रिडिक्ट करना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पूना वाला फिनकॉर्प। अभी कुछ दिन पहले है ना ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था लगभग 511 के लेवल पे, तो आज स्टॉक ये वहाँ से गिरते गिरते ये, अगर आप देखें तो अब ये स्टॉक वहाँ से डाउन अपने 500 रुपये के लेवल से अगर आप देखेंगे तो आज ये आपको 18 to 20% के डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट बनता है वो 427 रुपये, और अगर 427 ब्रेक होता है तो 400 तक के लेवल पे आना चाहिए। तो 400 से अगर हम 500 तक के लिए भी इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि वहाँ तक की दोबारा रैली दिखाता है तो एक अच्छा खासा लेवल के लिए ट्रेड बनता है। यहाँ से 26% का गेन इसमें आ सकता है। तो अपना देखिए स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड जैसा दिख रहा है, तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है कॉफ़ी। ये आपका कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेस। अगर आप ये कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेस को देखेंगे तो ये अपने 70 रुपये के हाई पे था। पहले तो आज स्टॉक के अंदर ऐसे इंटरेस्टिंग क्या दिखा, एक तो इसका वॉल्यूम 2 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग, स्टॉक ऑलमोस्ट 12% अप था। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने रीसेंट हाई से, यहाँ के जो रीसेंट हाई थे इसके समवेयर आप 1 सितंबर को जो इसने हाई बना रखे थे वहाँ से 50 रुपये से ऊपर के लेवल थे, आज ये स्टॉक 27% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और अगर हम सोचें कि ये सिर्फ ना 50 तक ही जाता है, यहाँ पे ये आज 36 रुपये चल रहा है और 50 ही जाता है, तो यहाँ पे 40% की अपसाइड है। और इस लेवल को आने में कितना टाइम लगा, अगर आप देखें सितंबर से
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3 महीने में यहाँ है। तो ये 3 ही महीने के अंदर यहाँ तक के लेवल को जा सकता है और एक कप का फॉर्मेशन करता हुआ जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं पुरानी ड्राइंग को क्लियर करता हूँ तो जो एक हायर प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 महीने के अंदर ही यहाँ तक आया है यूँ। एक अब ये वी शेप रिकवरी दे सकता है और ये भी 3 महीने के अंदर इस तरीके से ट्रेड करता हुआ जाना चाहिए। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो एडवलवाइज। एडवलवाइज फाइनेंशियल एंड सर्विसेज। इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी मेरी पुरानी ड्राइंग लगी हुई है, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये स्टॉक किस तरीके, ये स्टॉक कुछ इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, स्टॉक ने एक रैली दी, इस लेवल के बाद डाउन आता था, ऊपर जा रहा था, फिर टच कर रहा था, फिर ऊपर के लिए, बट इस बार भी इसने ब्रेक कर दिया था। तो आप देखेंगे अब ये जैसे ही इस चैनल के अंदर एंटर होगा यूं करके, तो एक आपको 120 से ऊपर के लेवल के देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक को अगर आप आज ही देखेंगे तो आज भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चल रहा था। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5% अप था। 109 के हाई लगाए थे आज इसने। 5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी इसके अंदर। 109 रुपये के हाई बनाए थे, 109 रुपये 59 पैसे के, और अपना ओपन 103 पे हुआ था 50 पैसे पे। और मतलब ये स्टॉक को आप रडार पे देखिए, इस पे 120 तक के लेवल आसानी से आने चाहिए। और अगला जो स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है जियोजीत फाइनेंशियल। ये जियोजीत फाइनेंशियल का अगर आप चार्ट देखें तो इसके अंदर 96 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। मीन्स 96 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग। ओके। और स्टॉक 7 to 8% अप था। जो स्टॉक का 7 to 8% अप था। और अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो ये अपने हाई से ऑलमोस्ट काफ़ी डाउन है। इस स्टॉक की हाई 150 रुपये की है। अगर आप देखें 150 रुपये के हाई से आज ये स्टॉक आपको 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है 75 रुपये के आसपास। और यहाँ से अगर ये 150 रुपये तक चला गया, यहाँ से अगर ये 150 तक चला गया तो अपना कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। और अगर आप देखें तो सितंबर के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 9 सितंबर 2024 में। मतलब मेरे पास 1.5 साल के अंदर ही यहाँ तक आया। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर मैं इसको देखूँ तो कोई सपोर्ट भी मिल रहा हो इसको, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट भी रहता है। इस सपोर्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है। और इसके अंदर जो रिसेंट के टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो ये वाले देखने को मिल सकते हैं, 82 तक के, 82, 86 तक के, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हल्का सा दिख सकता है, बट हाँ 80-85 रुपये तक कोई रेजिस्टेंस खास इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। तो ये जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे इनको कंसीडर करिए। और किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। थैंक यू।